तहरीरी तौर पे दर्ज है और लिखा हुआ है कि द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिस बुनियाद पर काजी फैज सीजा चीफ जस्टिस बने, वो क्यों नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रही? तो इमरान खान साहब ने जो कहा है कि वो डिमांड किया है नोटिफिकेशन का, वो इसलिए नहीं किया कि उनको कोई जाती वो कोई है ताल्लुक, जो भी अगले चीफ जस्टिस हैं वो आइन की उस शिक से ताल्लुक है, तरामीम होती रहे बाद में ये। लेकिन ये क्या बात हुई कि इसी गवर्नमेंट ने एक शख्स के लिए 3 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी कर दी थी, लेकिन जब उससे अगली बारी किसी की आती है और आइन की उसी शिक्के में आती है तो उसका नोटिफिकेशन जारी करने में। सेंटर साहब, इस पे कल बिलावल साहब ने भी कहा कि मंसूर अली शाह साहब का कोई काम नहीं है कि वो चीफ जस्टिस, बिलावल उन्होंने कल कहा। अच्छा, चूंकि वो नहीं तो फिर वो छोड़ देना, बातें ना करें। नो 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 नो, सॉरी, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिलावल साहब बिल्कुल जो है गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, नहीं मैंडेटरी है या नहीं है, लेकिन इसी गवर्नमेंट ने क्या गलत बयानी, इसी गवर्नमेंट ने ये मिसाल कायम कर दी है। क्या गलत बयानी? अगर इसी गवर्नमेंट ने ये मिसाल कायम, गलत बयानी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, करके दिखाओ, नोटिफिकेशन करवाओ। शो यू द एक्शन, करवा नहीं रहे ना वलीद साहब, तो फिर यू कैन सी द एक्शन। नहीं, कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। पहली एक्शन, एक सेकंड, हियर यू सी ए पॉलिटिकल लीडर, आसमा शिराजी साहिबा, हियर यू सी ए पॉलिटिकल लीडर हु इज गोइंग टू बार, स्पीकिंग टू द बार, एंगेजिंग विद द लॉयर्स। एक सेकंड, अच्छा मुर्तजा साहब, एक सेकंड, आसमा शिराजी साहिबा, जी प्लीज, मैं 15 मिनट सुनता रहा हूं, मैं 15 मिनट सुनता रहा हूं, बोलिए 15 मिनट मुर्तजा वहाब साहब को सुनता रहा। जी हम आपसे कह रहे हैं, बोलिए। इवन वन आप, अच्छा मुर्तजा साहब जरा उनको बात मुकम्मल करने दीजिए। यू आर इंटरप्टिंग मी, ठीक, बिकॉज़ यू आर डिड आई इंटरप्ट यू सर? आप डिड आई इंटरप्ट यू? वलीद साहब, मैं इसलिए वलीद साहब चले, मुर्तजा साहब चीखिए ना, आराम से बात करें। इसलिए रहा हूं मैं, चीख इसलिए रहा हूं जी बात कीजिए, एतराज का इजहार है आपकी मुदाखलत पे। ठीक बात, आप बोलिए। जी बिकॉज मुझे पता नहीं, आप तरीके से बात कर लें, बिकॉज ये भी एक रिकॉर्ड है, ये भी एक रिकॉर्ड है कि 15 मिनट एक शख्स बोलता रहा है। मैंने नहीं इंटरप्ट किया, मैं क्लॉक देख रहा था और मैं देखूंगा मैं कितनी देर बोलता हूं विदाउट बीइंग इंटरप्टेड। मैं इसीलिए चीख रहा था बिकॉज और कोई तरीका नहीं है टू स्टॉप दिस। सेंटर साहब, आपको टाइम मिल रहा है, आप पहले से कैसे प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि आपको रोका जाएगा या नहीं? आप बात तो कीजिए ना। ये तो नहीं कि वो 15 मिनट बोल रहे हैं तो आपने 15 मिनट जरूर बोलना है। आप सवाल का जवाब तो देना, या मुझे इजाजत दें, सवाल करने की इजाजत तो दें। आप पहले से प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, मैं पहले से प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा, मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं बिकॉज आई हैव बीन इंटरप्टेड। अच्छा ठीक, जी वलीद साहब, जी प्लीज बोलिए। अब इसी में वक्त निकल जाएगा तो बात कैसे होगी सर? मैं इंटरप्ट हुआ हूं, नहीं कोई बात नहीं जी, मैं उसीलिए मैं जाने दूंगा इस वक्त को, बिकॉज यही मेरा पॉइंट इसी से प्रूव हो जाएगा क्योंकि मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। बोलिए आई एम इंटरप्टेड तो फिर मेरा वॉल्यूम फिर जो मर्जी हो। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो इसी गवर्नमेंट ने जब ये मिसाल कायम की है, इसी गवर्नमेंट ने, पीडीएम गवर्नमेंट ने जब एक मिसाल कायम की है, तो फिर दूसरी दफा वो मिसाल क्यों नहीं कायम करना चाहते, उस एग्जाम्पल को क्यों नहीं फॉलो करना चाहते? ये शो करता है, मैं अपनी राय दे रहा हूं ना, मैं अपनी राय दे रहा हूं। मेरे नजदीक ये बदनीयती है, मेरे नजदीक ना सिर्फ ये बदनीयती है बल्कि ये शो करता है। देखिए मैं एक बात आपको अर्ज कर देता हूं जी। कहते हैं कि जर्नलिज्म इज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। आज का आप पाकिस्तान का सबसे पुराना अखबार जो कि कायद आज़म ने, और ये मेरी मलकियत नहीं है, कायद आज़म ने उसका इफ्तिताह किया था, उसका नाम है डॉन जी। आज आप डॉन का इदारिये का सफ़ा देख लें, आज 3 मज़ामीन आए हुए हैं कि एक तो एडिटोरियल ये कह रहा है ये कि क्या इज़ दिस द एंड, कि ये क्या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि हम नाकाबिले वापसी मरहले तक आ चुके हुए हैं। ठीक बात है। दूसरा जाहिद हुसैन साहब का आर्टिकल, वो भी आप पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। तीसरा किसका, रिदा हुसैन साहिबा का आर्टिकल। इनमें से कोई भी हमारे पार्टी के मेंबर नहीं है कि किस तरह से, मैं कह रहा हूं ना कि नियत का पता किससे लगता है, नियत का पता एक्शन से लगता है। बिल्कुल। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की 1.5 साल से नाफरमानी हो रही है। इजाजत हो तो मैं ये मुर्तजा वहाब साहब से नोटिफिकेशन पे पूछ लूं, फिर मैं बैरिस्टर साहब से पूछती हूँ। ये देखिए मुर्तजा साहब, ये बात तो उनकी दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है सेंटर साहब की। वो कह रहे हैं कि एक चीफ जस्टिस का 3 महीने पहले आ जाना, एक का जो है अभी तक ना आना, बहरहाल कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है।
देखिए आसमा, पहले तो मैं बड़े एहतराम के साथ, वलीद मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं ये कहूँगा कि आपका जितना भी प्रोटेस्ट हो, अगर चीखने को जस्टिफाई आप करना चाहेंगे तो उसकी जस्टिफिकेशन कोई नहीं होती। हम नेशनल टेलीविज़न पर बैठ के आप मेरी बात से इख्तलाफ अगर करते हैं, आपको मेरी बात कोई बुरी लगी तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कह दें, लेकिन ये कहना कि मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, मेरा तो प्योर आर्ग्यूमेंट ये है कि हम मफरूज़ों के ऊपर चलते हैं, हम प्रीएम्पशन के ऊपर चलते हैं। ये 3 आर्टिकल्स 4 आर्टिकल्स, मैं आपको 25,000 आर्टिकल्स बताता हूँ कि लोग मुतमईन नहीं हैं हमारे इंसाफ के निज़ाम से। हमने जब 2007 में लॉयर्स मूवमेंट चली थी, हम नारे लगाते थे, ये सोचकर, ये आइडलाइज करके नारे लगाते थे कि इफ्तिखार चौधरी आएगा और लोगों को सस्ता, फौरी, मेयारी इंसाफ मिलेगा। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि सस्ता, फौरी इंसाफ जो है एक आम पाकिस्तानी को नहीं मिला। तो अगर उस इंसाफ के निज़ाम को ठीक करना है तो कोई शख्स एडिटोरियल लिख के उस निज़ाम को ठीक नहीं करेगा। जिस आइन का आप जिक्र कर रहे हैं वलीद साहब, जिस पार्लियामान के आप रुकन हैं, उस पार्लियामान को उस आइन को ठीक करना है, उसको दुरुस्त करना है। तो ये प्रीएम्पशन मफरूज़ों से बाहर निकले, ब्लैक एंड वाइट पे आई है। अब आप कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब का नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकला, आपकी बात दुरुस्त है, आप हक बजाने पे हैं। मंसूर अली शाह साहब जो आईन पाकिस्तान कहता है, उस आईन पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 175A के तहत मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको बनना है, बिकॉज आईन पाकिस्तान ये कहता है। मैं इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा, मेरे पार्टी के चेयरमैन ने ये कहा है किसी टीवी इंटरव्यू पे कि सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब होंगे, उसके अंदर कोई इबाम नहीं है। लेकिन तो मैं समझता हूं इन मफरूज़ों पर जाए बगैर, देखिए ना, मसला तो काजी फायजीसा साहब से है, उनकी जात से है, पीटीआई को, और उसकी वजह से ये सारा तनाज़ा है। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम आसमा, दैट प्रॉब्लम। आप मुझे बताइए आसमा, इस वक्त कानून के तहत, आइन के तहत काजी फैज ईसा साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं? बिल्कुल है। मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं? बिल्कुल है। मुनीब अख्तर साहब सीनियर जज हैं? बिल्कुल। हम क्या रिवायत कायम कर रहे हैं कि उन जज साहिबान जिनकी इंटेग्रिटी अनइम्पीचेबल होती है, उनके ऊपर इस तरीके से इल्जामात लगाए जा रहे हैं जैसे कोई सियासी हरीफ हो या आपका हलीफ हो। ये तो गैर मुनासिब रवैया है। मेरे नजदीक हर जज काबिल एहतराम है। खुदा का वास्ता है कि अपनी सियासत की भेंट जज साहिबान को ना चढ़ाएं। आपने माजी में भी इसी तरह के रेफरेंसेस दायर करके जजेस के ऊपर, पहले आपने सियासतदानों के ऊपर केसेस फाइल किए, साबित नहीं कर पाए, फिर वही काम आपने जज साहिबान के लिए किया। अच्छा, मैं इससे पहले इस तरह की इल्जाम तराशी, ये इल्जाम तराशी देखिए ना, दोनों तरफ से ये हो रहा है। मगर वलीद इकबाल साहब, ये बात अगर मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेके फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आज भी इमरान खान साहब ने मंसूर अली शाह साहब की बात की है। अगर आप हुकूमत पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पर्सन स्पेसिफिक है, तो अनफॉर्चुनेटली दूसरे जज साहिबान जो बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, उनको भी कंट्रोवर्शियल किया गया है। सेंटर साहब, मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ, जब ये खुद कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। और मैंने तो कहा है कि नाम इंपॉर्टेंट ही नहीं है। जो सीनियर मोस्ट जज है उसका नोटिफिकेशन अगर इसी गवर्नमेंट ने 3 महीने पहले जारी उस केस में किया था और इस केस में नहीं जारी कर रही, और मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को बुलडोज करना चाह रही है, तो उससे नीयत का पता लग जाता है। मैंने तो इस, और बाय द वे, जो मर्जी ये कहें मुर्तज़ा वहाब साहब, उम्र में मुझसे छोटे हों या बड़े हों, वैसे मैं उनको पर्सनली भी मिला था कुछ साल पहले जब हम कराची गए थे एज ए सेनेट की डेलीगेशन में, और बड़ी हमारी आपस में बड़ी अच्छी इंटरेक्शन हुई थी। वो मैं एट अ पर्सनल लेवल मैं भी उनकी उतनी इज़्ज़त करता हूँ जितनी वो मेरी करते हैं, अगर उन्होंने ऐसी कोई बात की है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके बैकग्राउंड के अंदर जिस किस्म की फैक्ट्स पाए जाते हैं, उससे एक नज़र आ रहा है कि ये गवर्नमेंट, और ये हमारा ऑफिशियल पोजीशन है कि ये गवर्नमेंट एक मौजूदा चीफ जस्टिस की मियाद में जो मर्जी हो जाए, जिस तरीके से भी डिसमेंटल और मसख कर दिया जाए सिस्टम को,
और सुप्रीम कोर्ट को नाकारा कर दिया जाए। ठीक, मैं ये एडिटोरियल्स के बारे में जो मर्जी राय रखे, मैंने एक लफ्ज बोला था या एक जुमला बोला था कि जर्नलिज्म इज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, और ये तीनों मज़ामीन जो 3 मुख्तलिफ अफराद ने लिखे हैं, उन्होंने यही निशानदेही की है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी काजी सर उसको छोड़े जो ओपिनियन एज चीफ जस्टिस अगर वो अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं तो अब उन पे जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि इस इदारे को बतदरीज नाकारा या डिफंक्ट बना दिया गया है। और मैं और मेरी पार्टी यही समझते हैं कि ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज उसी का तसलसल है। मैंने आज सुबह मॉर्निंग शो पे भी ये कहा था कि भाई इतने आप इन असूलों के पाबंद हैं अगर कि जी आपको इंसाफ चाहिए सबके लिए, हमारा इंसाफ का निजाम मफलूज है, तो भाई नीचे से शुरू करो, ये सुप्रीम ऊपर से नीचे से शुरू करो, सिविल कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाओ। और अच्छा, खान साहब वैसे कहा करते थे कि ऊपर से शुरू करें, वो ऊपर से करते थे, शुरू करने की बात करते थे। जी मुर्तजा, मैं दानियाल साहब को अभी तक बात करने का मौका नहीं मिला, तो मैं जी प्लीज दानियाल से माजरत चाहता हूं, सिर्फ एक जुमला कह दूं। हाँ, ये मेरे भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो निज़ाम है इसको ऊपर से नीचे तक ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे भाई को पता होना चाहिए कि सेशंस कोर्ट का जिक्र जो है ना वो आईने पाकिस्तान में नहीं है। वो सारा काम इन्हीं जज साहिबान को करना है। अगर हुकूमत या पार्लियामान उसके ऊपर कोई काम करने की कोशिश करती है तो कहते नहीं जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, आप हमारे मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैं 5 साल सिंध हुकूमत का वजीर कानून रहा हूँ, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि किसी अदालती मामले में कोई भी हुकूमत इंटरवीन नहीं कर सकती है।